हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग ने माना कि बच्चों की लेखन क्षमता हो रही खराब। जी हाँ दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पे निपुण भारत मिशन, मिशन प्रेरणा ऐसे फ्लैगशिप कार्यक्रम चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से भाषाई और गणितीय क्षमता विकास पे पूरा का पूरा फोकस हो रहा है, जो कि कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का पूरा कंसंट्रेशन है, पूरा का पूरा फोकस है। लेकिन दोस्तों, विद्यालय परिवेश में अगर शिक्षकों का मन और उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस एक तरफ है, तो दूसरी तरफ कुछ बच्चों के साथ इनजस्टिस भी हो रहा है। और ये विभाग ने दोस्तों माना है, विभाग ने माना है कि कक्षा 5 और 8 में अब यूपी बोर्ड की तर्ज पे बोर्ड परीक्षा करानी होगी, ताकि बच्चों में जो लेखन क्षमता है, बच्चों का जो राइटिंग स्किल है, उसके साथ जस्टिस हो सके। विभाग ने ये स्वीकार किया है कि अन्य योजनाएं जो चल रही हैं उसकी वजह से शिक्षकों का पूरी तरीके से फोकस नहीं हो पा रहा है और लिहाजा बच्चों में भी जो राइटिंग स्किल है वो डेवलप नहीं कर पा रही है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि क्या रूपरेखा बन रही है विभाग में इस संदर्भ में कि कैसे यूपी बोर्ड की तर्ज पे कक्षा 5 एवं 8 में बोर्ड परीक्षा होगी। दोस्तों, नई बात नहीं है। आज से आप मान के चलिए 20-25 वर्ष पहले बेसिक शिक्षा में भी कक्षा 5 एवं कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा होती थी। मैं खुद कक्षा 5 में बोर्ड परीक्षा से उत्तीर्ण हुआ हूँ और बाकायदा सेंटर जाया करते थे। कक्षा 5 में चाहे सरकारी विद्यालय हो, वहाँ तो सेंटर सेल्फ सेंटर हुआ करता था प्राइमरी स्कूल में, लेकिन जो भी निजी विद्यालय हुआ करते थे, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय हुआ करते थे, वहाँ बाकायदा जब बोर्ड की परीक्षा होती थी तो वहाँ केंद्र परिवर्तित हुआ करते थे। और जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड में एक केंद्र दूसरे केंद्र में जाता था, दूसरा केंद्र उस केंद्र में आता था, ऐसे ही परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए और बच्चों के मन में एक प्रकार का राइटिंग के प्रति लगाव विकसित करने के लिए और एक अनुशासन बनाए रखने के लिए और शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए इस तरीके से बोर्ड की परीक्षाएं होती थी। बच्चों का जो विन्यास रहता था, मानसिक विन्यास रहता था, पूरी तरीके से हर चीज़ों को तैयार करने के प्रति रहता था। एक भय भी रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि बोर्ड की परीक्षा में हम फेल हो जाएं, असफल हो जाएं। RTE जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसने कक्षा 1 से 8 तक जो फेल वाली परंपरा है उसके ऊपर हमेशा के लिए विराम तो लगा दिया है। लेकिन ये जो प्रयोग है कि कक्षा 5 एवं 8 में पुनः बोर्ड परीक्षाएँ होंगी, ज़रूर कुछ न कुछ बच्चों के हृदय में, बच्चों के मन में, शिक्षकों के भी मन में एक प्रकार का परिवर्तन लाएगा और बच्चे मेहनत करेंगे, ऐसा दोस्तों मेरा मानना है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि पेपर के आलोक में विभाग की क्या तैयारी इस संदर्भ में हो रही है। यूपी बोर्ड की तर्ज पर होगी 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं। और दोस्तों, ये कहना है विजय किरण आनंद जी का, जो कि महानिदेशक हैं स्कूल शिक्षा के। पूरी तरह यूपी बोर्ड की तर्ज पर 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं करवाने की योजना है। इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। और दीपक कुमार जी हैं, आप अपर मुख्य सचिव हैं माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के। आप कहते हैं छात्रों की लिखने की आदत बनी रहनी चाहिए, इसके लिए लिखित परीक्षाएँ ज़रूरी हैं। इस बारे में योजना तैयार की जा रही है। दोस्तों, बेसिक और माध्यमिक के जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए जो अधिकारी हैं, उनकी पूरी कार्य योजना है। आने वाले समय में ये बिल्कुल मूर्त रूप लेगी। आइए दोस्तों, देखते हैं पूरी की पूरी न्यूज़ की कवरिंग क्या क्या है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं अब बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर होंगी। इसके अलावा तिमाही, छमाही और इंटरनल लिखित परीक्षाएं भी करवाई जाएंगी। इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रस्ताव तैयार
करने का निर्देश दिया गया है। यह भी पूछा गया है कि इस काम पर कितना खर्च आएगा। पिछले साल नहीं हुए थे तिमाही छमाही एग्ज़ाम। 5वीं और 8वीं की सालाना परीक्षाओं के लिए अभी प्रश्न पत्र तो जिला स्तर से छपकर मिलता है, जबकि कापियां शिक्षकों को ही खरीदनी होती हैं। बाद में उसका भुगतान कर दिया जाता है। पिछले साल तो ऑनलाइन निपुण असेसमेंट यानी नेट ही साल भर चलता रहा। इस वजह से लिखित तिमाही और छमाही परीक्षाएं भी नहीं हुई। सालाना परीक्षाएं जैसे तैसे करवाई गई। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो शब्द यूज़ किया गया है, जैसे तैसे करवाई गई। ये जैसे तैसे वाली जब बातें रहेंगी बच्चों के साथ, तो बच्चों के अंदर जो अधिगम प्रतिफल है दोस्तों नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं शासन ने इसको अपने चिंतन बिंदु में रखा है और इसीलिए इस तरीके का परिवर्तन शासन स्तर पे दोस्तों देखने को मिल पा रहा है। ऐसे में यह बात आई कि बच्चों की लिखने की आदत नहीं रह गई है, उनकी लिखने की आदत बनी रहे, इसलिए लिखित परीक्षाएं जरूरी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लिखित परीक्षाएं करवाए जाने का सुझाव दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं करवाने पर सहमत बनी है। इसके अलावा तिमाही छमाही और लिखित इंटरनल टेस्ट के लिए भी शासन स्तर पर सहमत बनी है। किया जा रहा है खर्च का आकलन। दोस्तों खर्च ही सब कुछ है। आखिर खर्च कितना होगा? 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं करवाने के लिए परिषद स्तर से एक समिति प्रश्न पत्र का प्रारूप तय करेगी। उसी के आधार पर प्रदेश भर में प्रश्न पत्र पहुँचाए जाएंगे। परीक्षाओं की निगरानी के लिए भी टीमें बनेंगी। अभी यह तय होना है कि परीक्षा अपने ही स्कूल में हो या दूसरे स्कूल में सेंटर जाएगा। अगर अपने स्कूल में ही सेंटर होगा तो फिर क्या शिक्षकों की अदला बदली की जाएगी? कापियों का मूल्यांकन किस स्तर से किया जाएगा? इन मुद्दों पर अभी विचार चल रहा है। शासन स्तर से परीक्षा नियामक प्राधिकारी से एक विस्तृत प्रस्ताव मांगा गया है। हालांकि परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी ने पत्र के जवाब में पूछा है कि परीक्षाओं का स्वरूप क्या रहेगा, प्रश्न पत्र कौन छपवाएगा। परीक्षाओं के संचालन के लिए यूपी बोर्ड की तरह बेसिक शिक्षा परिषद पहले से है। संपूर्ण परीक्षाओं का दायित्व किसका होगा, इसी के आधार पर खर्च का आकलन किया जाएगा। तो दोस्तों ये कार्य योजना चल रही है और बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बिना बच्चों के अंदर अनुशासन भय के किसी भी प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन बच्चों में दोस्तों नहीं हो पाएगा। और ये पहले की जो परंपराएं थी वो कहीं ना कहीं अच्छी थी और जो परंपरागत अच्छी चीज़ें हैं उनको ज़रूर शामिल करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर एजुकेशनल इनसाइट नामक इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे भी आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।